एक दिन बुद्ध बनने के बाद गौतम एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। इसलिए नहीं कि एक पेड़ बैठने के लिए सबसे अच्छी जगह है, बल्कि इसलिए कि वह उस समय की एकमात्र अचल संपत्ति थी। हर जगह इतनी इमारतें नहीं थीं। कड़ी धूप में बैठने की बजाय पेड़ के नीचे बैठना एक सुखद स्थान था। अपने व्यापार में अत्यंत निपुण एक ज्योतिषी स्नान के लिए नदी पर आया और उसने नदी तट पर एक पद चिन्ह देखा। ऐसे अवलोकन हैं जिनके माध्यम से किसी के पैरों की स्थिति को देखकर कोई भी सटीक अनुमान लगा सकता है कि वह क्या करेगा। उसने देखा कि यह एक सम्राट के पद चिन्ह है जिसे दुनिया पर शासन करना चाहिए। फिर उसे आश्चर्य हुआ कि ऐसा व्यक्ति जंगल के निकट इस दुर्गम स्थान पर क्यों होगा, और उसने पद चिन्ह का अनुसरण किया, यह सोचकर कि वह एक सम्राट से मिलेगा। तभी उन्होंने गौतम नामक साधु को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। उसने यह देखा और सोचा, या तो मेरा ज्योतिष बिल्कुल गलत हो गया है, या मुझे मूर्ख बनाया जा रहा है, या मैं किसी प्रकार के मतिभ्रम में हूं। यहां क्या हो रहा है? वह गौतम के पास गया और पूछा, आप कौन हैं? गौतम ने कहा, मैं कोई नहीं हूं, मैं बस कुछ नहीं हूं। लेकिन आपके पास सम्राट के पैर हैं, आपको दुनिया जीतनी चाहिए। गौतम ने कहा, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन विजय प्राप्त करके नहीं। आप दुनिया को दो तरीकों से हासिल कर सकते हैं, या तो विजय से या समावेश से। दोनों ही तरीकों से कोई ना कोई चीज आपकी हो जाती है। लेकिन यदि आप विजय प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं तो यह हमेशा आपकी गर्दन में दर्द रहेगा। यदि आप शामिल कर लें तो यह जीवन का बहुत बड़ा संवर्धन बन जाएगा। उन्होंने कहा, मैं दुनिया का सम्राट हूं। ज्योतिषी ने कहा, आप साधु हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं कुछ भी नहीं हूं, इसलिए सब कुछ मेरा है। कुछ नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी काम के नहीं हैं। जब आप कुछ नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आप सर्व समावेशी हो गए हैं। यदि आप कुछ हैं तो इसका मतलब है कि आप केवल वही हो सकते हैं। यदि आप कुछ नहीं हैं तो आप जैसे चाहें वैसे हो सकते हैं। यह ज्योतिषी बैठ गया और बोला, आप साधु हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, ऊपर से आप कहते हैं मैं कुछ भी नहीं हूं और सब कुछ मेरा है। यह क्या है? गौतम ने कहा, तुम आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक रास्ता है। तुम जीवन की भविष्यवाणियां करने में व्यस्त हो, मेरे पास एक योजना है। आप जीवन के बारे में भविष्यवाणियां करते हैं क्योंकि आप योजना बनाने में असमर्थ हैं। यही कारण है कि आप भविष्यवाणियों पर निर्भर रहते हैं। यदि आप एक योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने में सक्षम हैं, तो आप भविष्यवाणियों पर निर्भर नहीं रहेंगे। गौतम ने कहा, आप व्यस्त हैं अनुमान करना, मैं यहां हूं, मेरे पास एक योजना है। आओ मेरे प्लान का हिस्सा बनो, हम कुछ और कर दिखाएंगे।